Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Sheetal from Knowledge Kids Corner 222 से। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ये चैनल है बच्चों के बारे में। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप गुड पेरेंटिंग कैसे करें, किस तरीके से अपने बच्चों को एक इफेक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं और उनकी पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई पेरेंट्स मेरे पास क्वेरी पे आते हैं, कई मुझे मेल्स आ रही हैं कि मैम हमारा जो बच्चा है हम पढ़ाने बैठते हैं बट उसका मन नहीं लगता। तो भाई आपके बच्चों का अगर पढ़ने में मन नहीं लगता, जब भी आप उसे पढ़ाते हैं बच्चा भाग जाता है या कोई भी रीज़न होता है, बच्चा पढ़ने में मन इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। इस पर मैं एक वीडियो पहले भी ला चुकी हूँ कि अगर बच्चे का आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो किस तरीके से उसे मन लगाएं। मैं एक और वीडियो आपको सामने आज लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। तो क्या पेरेंट्स कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे बच्चे का जो मन जो होता है पढ़ने में वो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आज उसी पर बात करेंगे, उसी रीज़न से बात करेंगे, उस रिजॉल्व कैसे करें उन चीज़ों को। तो गाइस पूरी वीडियो देखना, मैं कुछ 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी और किस तरीके से अगर आप ये यूज़ करेंगे तो अपने बच्चे का मन 101% पढ़ने में लगा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की कि भाई क्या रीज़न ऐसा हो सकता है या होता है जिस कारण से बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई से हट जाता है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि अगर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को इतना डांटना वो शुरू हो जाता है या फिर पेरेंट्स को इतना गुस्सा जल्दी आ जाता है कि बच्चे के रूप में या तो स्लैप के रूप में या फिर बच्चों को बहुत तेज आवाज में, जिससे वो शाउटिंग वे में डर जाते हैं। तो उस टाइम बच्चे की फीलिंग क्या होती है कि बच्चा सोचता है कि जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे डांट पड़ती है, मुझ पर गुस्सा हुआ हो जाता है और मैं बड़ा नर्वस और डर फीलिंग करता हूँ। तो ये जो फीलिंग्स होती है, आप ही बताइए कुछ ऐसा काम करने पे हम बड़े हैं जिसे हमें डर लगे, नर्वसनेस और हमारी बढ़े, तो क्या हम वो काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ऐसे ही बच्चे के साथ है। अगर आप बच्चों को उस टाइम बहुत फियर फील कराएंगे, बच्चों को डांटेंगे, ऑफकोर्स है डांटने से, थ्रेटन करने से बच्चा जो क्या नर्वस ही होगा, उसे बहुत टाइम अच्छा फील नहीं होगा। तो इसलिए भी ये रीज़न होता है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई से दूर जाता है, बच्चा पढ़ने में मन नहीं दिखाता है। तो प्लीज़ जब बच्चों को पढ़ाएं तो तेज आवाज़ शाउटिंग वे में मत पढ़ाइए। खासकर मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। अब आप नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को इंटरेस्ट वे में पढ़ाइए। अब इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ाया जा सकता है? तो इंटरेस्टिंग वे में आप पढ़ाने के लिए, जैसे छोटा बच्चा है तो उसकी पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ कलरफुल पिक्चर्स यूज़ कीजिए, कुछ उसका फेवरेट आइटम जब वो पढ़ाई कर रहा है तो उसके सामने रखिए। छोटे बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं, तो बच्चों को फेमिलियर और बड़ा इंटरेस्ट जनरेट करने वाली एक्टिविटीज़ कराइए। और अगर कुछ न्यू लर्न करवा रहे हैं तो प्लीज़ हैव पेशेंस। अभी बच्चा ही छोटा ही है आपका, वो आज नहीं कल उस चीज़ को समझ जाएगा। मे भी हो आपके टीचिंग मेथड में थोड़ी सी कमी हो, बच्चे को थोड़ा सा उस टाइम वो समझ में नहीं आ रहा, कुछ रीज़न वो भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वन टाइम समझाया और बच्चों को एकदम आ गया, कुछ बच्चे टाइम लेते हैं। तो आपको अपनी चाइल्ड का नेचर समझना होगा कि किस तरीके से बच्चा जो है आपकी नई चीज़ों को ग्रैब करता है। मे बी उसको क्या बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है कि कई बार पेरेंट्स कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मतलब बच्चों को इतना पढ़ाई का प्रेशर दिया जाता है कि बच्चा सुन सुन के फेडअप हो जाता है। तो प्लीज़ मेक अ टाइम टेबल। चाहे आपका बच्चा किसी भी लेवल का है, अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है 2 to 3+ का है, जैसे LKG में जाता है बच्चा, तो उस टाइम तो आप खुद डिसाइड करें कब बच्चों को खिलाना है, कब बच्चे को पढ़ाना है। उस टाइम भी उसका टाइम टेबल बनाना जरूरी है। जब बच्चा थोड़ा समझदार होता है, मीन सेकेंड या थर्ड में आ जाता है, तो बच्चे के लिए आप टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। मतलब बच्चे को ये फील हो कि मेरी सारी एक्टिविटी इन अ डे कंप्लीट होती है। पेरेंट्स मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं कहते, मेरे को खेलने के लिए भी कहते हैं, मेरे टीवी का भी टाइम है, मेरी हॉबीज़ का भी टाइम है। यानी बच्चों को एक ये पता हो कि हाँ मैं अब पढ़ाई कर रहा हूँ तो नेक्स्ट मेरा खेलने का टाइम है या नेक्स्ट मेरी फेवरेट एक्टिविटी का भी टाइम है। तो बच्चा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो उस टाइम उसका मन नहीं लगेगा, बिल्कुल मन लगेगा उसका, क्योंकि उसको पता होगा नेक्स्ट मुझे खेलने के लिए दिया जाएगा। अगर मैं ये अच्छी तरह से पढ़ के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो मुझे नेक्स्ट जो है टाइम मेरा खेलने का या मेरे फेवरेट हॉबी का है। छोटों को ही नहीं, मैं तो कहूँगी बड़ों को भी एक दिन में ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए ताकि उन्हें बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो ये ज़रूर आप टिप अपनाइए, टाइम टेबल बनाइए प्रॉपर। उसमें है कि आप जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो मेक श्योर एक टाइम टेबल, एक प्रॉपर स्टडी टेबल हो। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बेड पे पढ़ा देते हैं, छोटे टाइम बच्चा तो बेड थोड़ी देर बैठता है फिर कंफर्टेबल पे बेड पे लेट जाता है। ठीक है, कई बार मैंने भी अपने डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस किया है।
तो ये मैं इसकी स्टडी टेबल पे ही वीडियोस बनाती हूँ। तो स्टडी टेबल पर आप उसको प्रॉपर उसका मैनेज कीजिए, सामने टेबल हो, चेयर हो, प्रॉपर बच्चे का पोस्चर बनाइए। लाइक का क्लासरूम भी कैसे होता है, सामने डेस्क होता है, बच्चा प्रॉपर बैठता है, तो उसे फीलिंग और वो क्लासरूम की या एक स्टडी जो पोस्चर होता है बैठने का, पढ़ने का, वो उसको फील होगा। तो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट और आएगा, उसका ध्यान और पढ़ाई में लगेगा, उसे बुक्स अच्छे से दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ों को, छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है, अच्छी आपके पढ़ाने के बाद स्कूल टेस्ट में बहुत अच्छा रिवॉर्ड कर रहा है, या फिर आपने जो टेस्ट बनाया है उसमें बच्चे ने बहुत अच्छा करके दिखाया है, तो प्लीज़ रिवॉर्ड यूर चाइल्ड। अपने बच्चों को प्रेज़ कीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, चाहे वो सिंगल टॉफ़ी हो, चाहे वो कहीं घूमने जाना हो, या फिर कहीं भी हो, जो उसका फेवरेट हो, उसको लगे कि हाँ भाई ये मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे इस पर रिवॉर्ड मिला है, तो बच्चों को एक पुशअप मिलता है उस काम को और अच्छा करने में। और तो अगर रिवॉर्ड अपने बच्चे को आप करेंगी तो बच्चा पुशअप होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे एक प्रेज फीलिंग आती है कि हाँ भाई मैंने ये अच्छा काम किया है, मुझे इस बात पर रिवॉर्ड मिला है, प्राइज़ मिला है, तो बच्चा को एक करने में बड़ा मज़ा आता है। और नेक्स्ट टाइम जब बच्चे का पढ़ने के लिए बिठाना होगा तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद ही पढ़ने के लिए कहेगा। एक बार बच्चे का पढ़ने में मन इंटरेस्ट पैदा हो गया गाइस, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही कहेगा कि मम्मा पापा मुझे आप पढ़ा दो। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट यूज़ करके बच्चे का पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, क्योंकि जितना बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा वो उतनी ही बात आपकी जब आप पढ़ाओगी तो बहुत अच्छे से सुनेगा। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारा मकसद है कि बच्चा हमारी बात सुने, जो हम पढ़ा रहे हैं वो करें। आप चाहे खुद पढ़ाइए, चाहे आप ट्यूशन टीचर लगाते हैं उसके थ्रू पढ़ा रहे हैं, कुछ पेरेंट्स तो ठीक है तो बच्चा उस टाइम भी बच्चा उन टीचर की बात अच्छे से सुने। तो इस टिप का आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा 101% गाइस, आपका बच्चे का मन पढ़ाई में ज़रूर लगेगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगी। और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी गाइस। और अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन। कई पेरेंट्स होते हैं तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, तो प्लीज़ उन्हें सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। और एक आपका तो एक लाइक होगा गाइस, लेकिन आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। और इन फ्यूचर अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है गाइस, ताकि इन फ्यूचर में कोई अपलोड करूँगी तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।